और अभी जो कैलाश चौधरी जी ने कहा, मैं समझता हूँ कि इसमें कोई विवाद की बात नहीं है। क्योंकि ये तो रिफाइनरी की बात तो धारीवाल ने इसलिए कह दी कि वो अनफॉर्चुनेटली सरकार बदल गई थी राजस्थान के अंदर, और उसको प्रोजेक्ट को बंद नहीं करना चाहिए था। ये कहा गया वसुंधरा जी के वक्त में भी 26% भागीदारी क्यों राजस्थान सरकार की, तेल हमारा, बिजली हमारी, पानी हमारा, भागीदारी 26% क्यों। उससे हो सकता है कि उनको जो एडवाइस दी अधिकारियों ने वो ढंग से नहीं दी हुई है, तो क्योंकि रिफाइनरी में भागीदारी स्टेट की होती नहीं है, पूरे देश के अंदर कहीं नहीं है। आसाम में 8-10% भागीदारी मुश्किल से होगी, और ये काम राज्य सरकार में होता भी नहीं है। और जो बड़ी बड़ी कंपनी है, चाहे आईओसी है चाहे एचपीसीएल है, ये तो बाकायदा इनके कई रिफाइनरी चलती है, कई रिफाइनरी घाटे में भी चलती है, तो दूसरी रिफाइनरी नफे में होती है, तो उनकी खाना पूर्ति हो जाती है। अगर राज्य सरकार को रिफाइनरी भागीदारी करे और वो घाटे में चली जाए तो राज्य सरकार अफोर्ड नहीं कर सकती है, घाटा बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए वो पता नहीं वसुंधरा जी ने उस पर क्यों बंद कर दिया, इसलिए हमें बोलना पड़ता बार बार, असेंबली के अंदर भी बाहर भी। पर इसमें कोई पूर्वाग्रह हमारा नहीं है। हम तो चाहेंगे कि रिफाइनरी कौन बना रहा है, भारत सरकार का तेल कंपनी एचपीसीएल बना रही है, 26% भागीदार राजस्थान सरकार की है। मैं कैलाश जी से चाहूँगा कि वो पूरी रुचि ले इसके अंदर भी, जिससे ये काम भी समयबद्ध रूप से आगे बढ़े, पूरा हो। क्योंकि हमें चिंता इस बात की भी है और शिकायत भी है कि जो रिफाइनरी 40,000 करोड़ के आसपास थी, वो आज करीब, आपको शायद मालूम नहीं होगा कैलाश जी, वो 70,000 करोड़ से पार जा रही है। अभी ये बात कोई एचपीसीएल ने बाहर कही नहीं है, आप मालूम करना। तो आप बताइए कहाँ तो 40-39,000 और कहाँ वो 70,000 से क्रॉस कर जाएगी, इतना बड़ा एक्सपेंडिचर होगा। और अभी तक तो बन जानी चाहिए थी ना, उसका लाभ आपको भी मिलता, सबको मिलता, पूरे प्रदेशवासियों को मिलता। अब उसके अंदर और डिले हो गया। अभी तो आप देख लो आधी भी नहीं बनी है। तो कोई सरकारें तो देखो डेमोक्रेसी में बदलती रहती हैं, सरकारों के साथ में कोई भी काम बंद नहीं होना चाहिए। मेरा मानना है कि हमारी सरकार आती है, हम कोई काम बंद नहीं करते। जो जो बीजेपी सरकार होती है, उनके फैसले होते हैं, उनको हम कभी रोकते नहीं हैं, और उन कामों को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता है। और आपकी सरकार आती है हमारे वसुंधरा जी की, तो हमारे सब काम रोक देती है, जिसमें रिफाइनरी बड़ा उदाहरण है। तो ये नौबत नहीं आनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि आप केंद्रीय मंत्री हो तो प्रधानमंत्री जी को हम सब की भावनाओं का अवगत कराएंगे कि सरकार पूरी तरह कंधे से कंधा मिला करके, हम चाहेंगे जैसा आपने बार बार कहा, हम सब मिलकर के राजस्थान का विकास करें, राजस्थान का बाड़मेर का। आप निश्चिंत रहो, वही भावना हम सबकी रहेगी, उसी ढंग से हम चाहेंगे कि विकास तेज गति से हो। अच्छा लगा गुड़ामालनी में अनुसंधान केंद्र की बात करी। ये मैं समझता हूँ कि इसका आने वाले वक्त में इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि अभी तक हैदराबाद और वो रिसर्च और लंबा चौड़ा काम था, जबकि बाजार पैदा राजस्थान में होता है। तो ये बहुत बड़ा काम आपने इसको केंद्र खुलवाने का निर्णय करवाया है। मैं उम्मीद करता हूँ जल्दी स्थापित हो जाएगा और ये काम आगे बढ़ेगा। कृषि मंत्री तोमर साहब से मेरी बात हुई थी, जिसका जिक्र अभी आप कर रहे थे। हम चाहेंगे कि उस काम को भी हम आगे बढ़ाएं, ऑर्गेनिक खेती को भी किस रूप में हम कर सकते हैं, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। जहाँ तक एमएसपी की बात है, बाजरा की, इसको आप स्टडी कर लें। 20 साल पहले जब मैं मुख्यमंत्री था, तब हम लोगों ने एक बार एमएसपी से बाजरा खरीदा था राजस्थान के अंदर, परंतु उसके बाद में भारत सरकार भी अलाउ नहीं कर रही है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भी है, बहुत कम समय में बाजरा खराब हो जाता है। तो आप कोशिश कीजिएगा, अगर इस पर हमें आपकी मदद मिलेगी तो हम तो चाहेंगे कि यहाँ के किसानों को भला हो। इसको आप लोग अपने हाथ में लीजिएगा तो मुझे अच्छा लगेगा। दूसरा, जो इतने विकास काम अभी मेवाराम जैन साहब ने गिनाए हैं, मेडिकल कॉलेज का जो मैं वादा करके आया था, हॉस्पिटल,
उसका बड़ा काम करीब लगभग 200 करोड़ का हो रहा है। आरयूबी का और आरओबी का भी काम जो है 36 करोड़ का और 3 करोड़ के हैं काम। राजकीय अभियांत्रिक महाविद्यालय का भी करीब 20 करोड़ के काम हैं। इस तमाम आईसीयू के काम बन रहे हैं। पृथ्वीराज सिंह जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, जो भामाशाह वहाँ के हैं, जिन्होंने भी इस पर कॉन्ट्रीब्यूट किया है आईसीयू के अंदर। और जो उत्तर लाइन जिप्सम हॉल्ट जालिया हरसानी सड़क 15 करोड़ के लगभग है ये। और पट्टे देने की बात में मैं कहना चाहूँगा कि पट्टे देने की बात में एक उस वक्त में भी आया था वहाँ पर जब बाढ़ आई थी, तो वही सोनिया गांधी जी भी आई थी, प्रणब मुखर्जी रक्षा मंत्री थे, वो भी आए थे। और आप विपक्ष में थे, कहलाए थी, आप विपक्ष में थे और आपने अपना विरोध दर्ज भी करवाया था उस वक्त में, हमें अभी तक भी याद है। तो इसलिए वो हम भूले नहीं अभी तक भी। आपका उसी वक्त से आपकी ये शुरुआत हुई राजनीति की और आपने बड़ा जंप किया है और आप केंद्रीय मंत्री बन गए हो। आपको शुभकामनाएं। तो उस वक्त में जो पट्टे 15 हो गए, उस बात को कांग्रेस प्रेसिडेंट का आना, उस वक्त में प्रणब मुखर्जी रक्षा मंत्री थे, हम सब साथ में थे, भयंकर बाढ़ आई थी और कितने गांव में तकलीफ हुई थी, आप सबको, आपको तो मालूम, मुझसे ज़्यादा मालूम है। पर अब पट्टे का भी रमेश मीणा ठीक कह रहे थे, संघर्ष करना पड़ा बहुत लंबा, आखिर में उनको पट्टे मिल रहे हैं। इस बात के लिए हमें बहुत खुशी है। इसलिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा, क्योंकि बहुत बातें कही जा चुकी है, समय बहुत ज़्यादा हो गया है, कि आज बाड़मेर में अनार की खेती होने लग गई है। बाड़मेर में खजूर की खेती की आप जो बता रहे हैं, जैसलमेर में, बाड़मेर में टिश्यू कल्चर का जो लॉन्चिंग मैंने की थी जोधपुर के अंदर, जो गुजरात की फर्म है, जो खजूर का टिश्यू कल्चर आया था, काफ़ी फैला हो रहा है। इसको और हम दिखवाते हैं। तो मैं चाहूँगा आपका मंत्रालय और राजस्थान सरकार, आप कभी जयपुर आइएगा, मीटिंग कीजिए हमारे, हम लोगों के साथ में, आपके कृषि मंत्री जी हमारे यहाँ मिस्टर कटारिया जी, उनके साथ में, मेरे साथ में। हम चाहेंगे कि केंद्र सरकार का मंत्रालय का पूरा सहयोग हम लेवें कृषि के क्षेत्र में, क्योंकि हम भी नवाचार कर रहे हैं यहाँ पर। जैसे आपने कहा 6,000 रुपये मिलते हैं किसानों को प्रधानमंत्री सम्मान योजना के रूप में, उसी रूप में हम लोगों ने भी 1,000 रुपये पर किसान, हमने अमीर गरीब की बात नहीं रखी है। भारत सरकार की स्कीम में तो लघु और सीमांत किसान हैं, हमने तो सबके लिए किया है। 1,000 रुपये पर किसान को दे रहे हैं हम लोग सब्सिडी। उसमें करीब 5 लाख की ज़्यादा किसान, तो उनका तो जीरो बिल हो गया है। तो एक बहुत बड़े जंप के फैसले हो रहे राजस्थान के अंदर किसानों के लिए। अभी हम इस बार बजट में ला रहे हैं, किसानों के लिए अलग बजट पेश कर रहे हैं, बिजली कंपनी अलग बन रही है। तो इस प्रकार से जो है कई फैसले हम लोग कर रहे हैं। एक मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि किसानों की भूमि, कुछ आज कल न्यूज आई थी कि नीलाम होने लग गई राजस्थान के अंदर। इसको मैंने सुबह निर्देश दिए, कोई नीलाम नहीं होगा राजस्थान के अंदर, किसानों की भूमि नीलाम नहीं होगी। पर एक हम आप चाहेंगे, हमने कानून बनाया, पास किया था, बिल पास किया था पिछली बार, 5 हेक्टेयर तक की भूमि नीलाम नहीं होगी। वो बिल जो है गवर्नर साहब को हमने भेज दिया था, गवर्नर साहब ने दिल्ली भेजा होगा, जहाँ अंदाज है मेरा। आप केंद्र में बात कीजिएगा। इस बिल का तो कोई संबंध नहीं। 3 बिल जो काले कानून बने थे हमारी दृष्टि के अंदर, जो आप देख रहे हो कि वापस ले लिया आपने, किसानों में बड़ी कृपा करी आपने, प्रधानमंत्री जी ने। पर वो कानून तो अब हमने पास नहीं किए थे, वो तो खत्म हो गया, विड्रॉ करने हम लोग। परंतु जो 5 हेक्टेयर तक की किसान की भूमि, 5 एकड़ तक की, ये जो है, ये हमने कानून बनाया, गवर्नर साहब को भेजा, उन्होंने भेजा होगा दिल्ली के अंदर, या तो आपके मंत्रालय को या फिर गृह मंत्रालय को भेजते मेरी ख्याल से। आप प्लीज आप पे कोशिश कीजिएगा। इसका कोई संबंध नहीं है, इसको आप लागू करवा दीजिए तो कानून बन जाएगा। तो फिर कोई एसडीओ की हिम्मत नहीं होगी, तहसीलदार की हिम्मत नहीं होगी नीलाम करने की। ये आपकी जिम्मेवारी है, मैं आपको बढ़ावा दे रहा हूँ। और बाकी तो मैं समझता हूँ कि
हर क्षेत्र में राजस्थान प्रगति कर रहा है। हमने 123 कॉलेज मैंने खोली कॉलेजेस, उसमें 33 तो महिलाओं की है और 500 महिलाएं जहाँ होगी वहाँ हम कॉलेज खोल देंगे लड़कियों की। जहाँ स्कूल में 500 लड़कियाँ होगी पढ़ाई करने वाली, वो स्कूल बन जाएगी, कॉलेज बन जाएगी। तो फैसले हमने शिक्षा में, स्वास्थ्य के अंदर आपको मालूम है चिरंजीवी योजना लेके आए हम लोग, 5 लाख तक का बीमा सबके लिए कर दिया है, कैशलेस, दवाएं फ्री यहाँ पर है। इसलिए मैं चाहूँगा कि किस प्रकार से कनेक्शन की बात आपने कही, उसको मैं दिखवाता हूँ कि किस प्रकार कनेक्शन का पत्र कैसे जा सकता है, क्योंकि ये संभव होता ही नहीं किसी राज्य के लिए 100% आप वहाँ पर कनेक्शन कर दो। इसको हमने नोट कर लिया है, इसको हम दिखवा रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि डेजर्ट पार्क वाला मामला है, डेजर्ट पार्क का भी बहुत बड़ा इश्यू बना हुआ है। और एक और आप केंद्रीय मंत्री से कहना चाहूँगा कि ये जो गोडाउन वाला मामला है उसको लेके सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय हो गया, उसके बाद में जो सोलर प्लांट लगने थे एक के बाद एक माहौल बन गया था बाढ़ में जैसलमेर में, वो रुक गया है। उससे हमें बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो ये भी आप डेजर्ट पार्क का भी और गोडाउन वाला इश्यू है, इसमें भारत सरकार का और राजस्थान सरकार का एक सा व्यूज है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ये गोडाउन वाला मामला लेके जो रोक लगा दी है, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, तो एक व्यूज है सुप्रीम कोर्ट के अंदर वहाँ पर भारत सरकार का, राजस्थान सरकार का। इसको भी आप परस्यू कीजिएगा। इस रूप में हम चाहेंगे कि ये एरिया जो है सोलर के अंदर भी आगे बढ़े और डेजर्ट पार्क को लेके अपना कई समस्या आती है, आपको मालूम है, वो भी दूर हो। ये तमाम काम हम करना चाहेंगे। तो यही बात कहता मैं, मेरा नाम जैन साहब, आपको और तमाम आपके जिले के तमाम विधायकगणों को, तमाम जनप्रतिनिधियों को, तमाम